हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, चाहे क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, अगर आपने इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट या प्राइवेट का एग्ज़ाम दिया है और आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और क्या ये कंपलसरी है कि सीबीएसई हमेशा ग्रेस मार्क्स देती ही है? क्या सभी बच्चे अनिवार्य रूप से ग्रेस मार्क्स पाते ही हैं? इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स, जब से मैंने ग्रेस मार्क्स की बात उठानी शुरू की है, कई सारे यूट्यूबर्स ऐसा कह रहे हैं कि अरे तुम उनके चक्कर में मत पड़ो, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, बिना कुछ किए मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं दिलवा दूंगा, ऐसा है वैसा है। भगवान करें इनकी बात सही ठहरे और ये आपको ग्रेस मार्क्स दिलवा दें, या इनके बिना किसी कोशिश के आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। बच्चों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि सीबीएसई हमेशा ग्रेस मार्क्स देती नहीं है। मैं उसका प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ। ये किसी ऐसे बच्चे की है जिसने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था, क्लास 12th का बच्चा है, और मैथमेटिक्स में 26 मार्क्स पर पासिंग मार्क्स था। 26 पाता तो ये बच्चा पास हो जाता, और आप यहाँ देख लीजिए ये बच्चा 25 मार्क्स पा करके फेल हो गया है। यहाँ नीचे देखिए इसका कंपार्टमेंट आया हुआ है। अब एक नंबर का, अगर आप खुद सोचो, अगर कंपार्टमेंट में ग्रेस मार्क्स मिलते, इम्प्रूवमेंट प्राइवेट जितने भी बच्चे हैं अगर मिलते तो सबको मिलते। मैं क्लास 10th और 12th की बात कर रहा हूँ। जो भी बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे रेगुलर हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके के कैंडिडेट हो, अगर मिलेंगे तो सबको मिलेंगे। पॉलिसी लागू होगी तो सबके लिए लागू होगी, हर एक सब्जेक्ट में लागू होगी। आप इस मार्कशीट को देख करके क्या कह सकते हो बच्चों? यहाँ मैंने डिटेल्स छुपा दिए बच्चे के, लेकिन आप सब्जेक्ट तो देख सकते हो। सब्जेक्ट में 25 मार्क्स दिख रहा है आपको। मैथ्स में एक नंबर पा गया होता बच्चा तो 1 साल बर्बाद होने से बच जाता। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। अगर आप अभी क्लास 11 12th में पढ़ रहे हो और आईआईटी जेईई 2022 के एस्पिरेंट हो, और या फिर आपने इस साल जेईई का एग्जाम दिया है और आप वापस से जेईई 2022 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास आप सबके लिए काफी अच्छी न्यूज है। अभी तक अगर आप मेरा कोड जीई यूज करते थे तो आपको 10% ऑफ तो मिलता ही था अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, लेकिन अनअकैडमी राइज अगेन स्पेशल प्राइस वीक में आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ 17 सितंबर तक ही वैलिड है। इस सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड बैचेज में एनरोल कर सकते हो। ये बैचेज स्पेशली जेईई 2022 को प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके लॉन्च किए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 15 सितंबर से शुरू होने वाली साइन 2, स्पार्क 2 और एक्सेल बैचेस जो कि जेईई मेन और एडवांस के लिए शुरू हो रही हैं। 22 सितंबर से शुरू हो रही है राइज 2 और एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स। ये सब क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के जेईई मेंस और एडवांस के लिए शुरू हो रही हैं। तो बच्चों, ये सारे बैचेस में अगर आप एनरोल करके नीचे दिए हुए बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, साथ में इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप आईआईटी जेईई 2022 के एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता है। सब्सक्रिप्शन परचेज करना है आपको, मेरे दिए हुए कोड को यूज करना है और इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा बच्चों। लेकिन नहीं मिला। तो बच्चों, आप इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। जब मैंने ये बात शुरू की कि बच्चों तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, तो लोगों को लगा कि ये तो लूट रहा है, ये तो झोली भर लेगा अपना। यूट्यूबर्स खिलाफ हो गए, बच्चों को भड़काना शुरू कर दिया और बच्चे गाली दे करके जा रहे हैं, कह रहे हमको तो सर हमारे दिला देंगे, तुम कौन होते हो? भैया, मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाए ना, दैट्स द एम। आपका भी एम वही है, हमारा भी है। आपको कैसे भी करके भगवान करे मिल जाए। मैं ये मार्कशीट जो आपको मैंने दिखाई है बच्चों, ये डराने के लिए नहीं दिखाई है, ये सच्चाई बताने के लिए दिखाई है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, अगर दबाव नहीं है सीबीएसई पर, तो उसके तो रूल्स यही हैं, आपने देख ही लिया। तो बच्चों, किसी के बहकावे में आकर के कोई काम मत करो। आप मुझे गाली दे करके क्या पा जाओगे? आप आते हो कमेंट बॉक्स में हमें गाली देते हो, हमें फ़ोन करते हो, रात में 11 बजे एक बच्चा वॉइस मैसेज भेज रहा है और उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा है कि हमारे साथ दिलवाएंगे, तुम कौन होते हो? अरे मैं कोई नहीं होता हूँ, तुम्हें मिल जाए बहुत अच्छी बात है, तुम पास हो जाओ, ठीक से पास हो जाओ। इस पूरे यूट्यूब पर बच्चों एक मेरा चैनल ऐसा है जो मुझे लगता है, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन एक मेरा ऐसा चैनल है जिस पर मैं रेगुलर बच्चों के बारे में वीडियोज़ कम लाता हूँ। जो प्राइवेट बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट है, आप जा करके देख लो 10-20 वीडियो, किसके बारे में ज़्यादातर वीडियोज़ हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि रेगुलर बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। उनके स्कूल के टीचर्स हैं, उनके ट्यूशन के टीचर्स हैं, उनके घर वाले भी उनका सपोर्ट करते हैं। आप जो बच्चे हो ना, चाहे कंपार्टमेंट के हो या इम्प्रूवमेंट के हो या प्राइवेट हो, आपको ना स्कूल वाले हैं सपोर्ट करने के लिए, और घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे होंगे, कितना सपोर्ट मिल रहा होगा, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। तो बच्चों, जो कुछ भी मैं यहाँ बना रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मुझे भी चाहिए। वहाँ 50 लाख बच्चे हैं, मैं उनके वीडियोस बनाऊँगा तो वहाँ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे।
फिर भी मैं आप लोगों की बात उठाता हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और फिर भी मैं आप लोगों को दुश्मन नज़र आता हूँ। खैर, जिन बच्चों ने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अपनी लड़ाई आप लड़िएगा, मुझे आप माफ़ कीजिए क्योंकि मैं गाली सुन करके आपकी आवाज़ नहीं उठा पाऊँगा। मैंने रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है CBSE में। मैं CBSE प्रयागराज होकर के आ गया हूँ, रीजनल ऑफिस में गया था। मैं दिल्ली भी जाऊँगा, मैंने वादा किया है तो मैं पूरा करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि बिना मुझे चैन ही नहीं आएगा इस बात को लेकर के। मैं जाऊँगा वहाँ, उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। आपके लिए जो मैंने ठाना था अपने स्तर से कर दूंगा, लेकिन मैं अब आपसे नहीं कहूँगा कि आप यूनाइटेड हो जाओ। मुझे गाली नहीं सुननी है बच्चों। मैं एक टीचर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। मैंने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए हैं और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मुझे ऑफ़र हुए हैं। अभी भी 2 बड़े ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप पढ़ाइए। तो फिर भी आई एम द प्रोफेशनल टीचर, नॉट द यूट्यूबर, एंड आई एम नॉट हेयर टू गेट द अब्यूजेस। मैं गाली सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आपका प्यार पाने के लिए आया हूँ। अब अगर तुम प्यार नहीं दे सकते हो तो बच्चों हमसे थोड़ा सा दूर रहो, और प्यार दे सकते हो तो मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को सपोर्ट करो, खुद सब्सक्राइब करो, दूसरों से सब्सक्राइब कराओ। आप ही के भरोसे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। भगवान आपको ग्रेस मार्क्स दिला दें बिना किसी प्रयास के, आप सभी लोग पास हो जाओ और आप सब लोगों के अच्छे नंबर आएँ। हमारी शुभकामनाएँ हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। ये मैं आपसे ज़रूर वादा कर रहा हूँ कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा, अपने स्तर से उठाऊँगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप अपने लिए लड़िए। अगर आप यूनाइट होते हैं और मुझे आमंत्रित करते हैं कि सर आप भी हमारी आवाज़ उठाइए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये मेरा वादा है और खड़ा रहूँगा। मैं आपको बीच मझधार में छोड़ने वाला टीचर नहीं हूँ, क्योंकि कहा गया है अ टीचर इज़ अ पर्सन हु नोज़ द वे, हु सोज़ द वे एंड हु गोज़ द वे। मैं रास्ता जानता हूँ तो रास्ता बताऊँगा और आपके साथ चल करके दिखाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। भगवान आपको सुखी रखे, आप सभी लोग पास हो जाओ। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।